सबको नमस्कार। आज रीजनिंग में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है समरूपता। समरूपता 4 प्रकार की है। शब्द समरूपता, अक्षर समरूपता, अंक समरूपता या संख्या समरूपता और एक लास्ट पार्ट है आकृति समरूपता। लेकिन यहाँ हम आपको आकृति समरूपता के बारे में जानकारी नहीं देंगे क्योंकि वो अशाब्दिक के अंतर्गत आता है। तो जब हम अशाब्दिक के चैप्टर्स लेंगे तो उसमें हम आपको सिखाएंगे। तो आज सिर्फ एक टाइप पढ़ा पाएंगे, शब्द समरूपता, और जो वेरी इंपॉर्टेंट भी है, बराबर एग्जाम्स में क्वेश्चंस मिलते हैं। और ये चूँकि बहुत प्रकार है इसमें शब्द समरूपता में, तो मैं कुछ प्रकार यानी 17 प्रकार यहाँ पर आपके सामने श्यामपट्ट पर लिख दिया हूँ। अब मैं इन्हीं पर चर्चा करूँगा। समरूपता होता क्या है? समरूपता जैसे आपका पहला प्रकार आप देख रहे होंगे, पहला प्रकार आपका कारण और प्रभाव। जैसे एग्जाम्पल ले लिया आपने धुआं और प्रदूषण, यानी कि धुआं का जो संबंध प्रदूषण से, यानी धुआं से प्रदूषण होता है आप कह सकते हैं। यानी धुआं उसका कारण है और उसका प्रभाव क्या है? तो प्रदूषण। इसी प्रकार से अब बताइए इन दोनों में संबंध है, इन दोनों में संबंध आपस में है कि धुआं के कारण ही प्रदूषण होता है। इसी प्रकार से युद्ध, अब हमें वही संबंध लगाना है कि युद्ध से क्या संबंध होगा अगले में। जैसे 4 ऑप्शन दे दिया आपका। युद्ध का संबंध मान लीजिए विजय से है, विनाश से है, शत्रु से है, मित्र से है, तो आप तुरंत कह देंगे कि युद्ध से विनाश उत्पन्न होता है। तो विनाश उत्पन्न होने का कारण क्या है? युद्ध है। वैसे प्रदूषण उत्पन्न होने का कारण क्या है? धुआं है। तो यानी कि अगर धुआं से जो संबंध प्रदूषण से है वही संबंध हमें युद्ध से दिखाना है, तो वो होगा आपका विनाश से संबंधित होगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन मान लीजिए हैं। एक विजय हुआ, पहले देखिए धुआं का संबंध प्रदूषण से है, कारण और प्रभाव, यानी प्रदूषण का कारण क्या है? धुआं है। वैसे विनाश का कारण क्या होगा? युद्ध होगा। यानी युद्ध के कारण क्या होता है? तो आप कह सकते हैं विनाश। विनाश। अच्छा, अब विनाश आपने लिख दिया, 4 ऑप्शन आपके पास रहेगा विजय, शत्रु, मित्र, विनाश। चारों ऑप्शंस में से आप देखेंगे विनाश बिल्कुल उपयोगी होगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, जो संबंध इससे इसमें होगा, क्योंकि आप देखिए ये जो निशान लगा हुआ है इसका मतलब इज इक्वल टू होता है, बराबर होता है। यानी जो संबंध इससे इसमें है उसी प्रकार का संबंध इससे इसमें होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि इसका संबंध इससे होगा, ऐसा नहीं होगा। इसका संबंध इससे भी नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, धुएं का संबंध प्रदूषण से है तो कारण और प्रभाव का संबंध है, उसी प्रकार से युद्ध और विनाश में भी कारण और प्रभाव का संबंध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निद्रा का संबंध थकावट से है, यानी थकावट होने पर, यानी थकावट उसका कारण है जिससे निद्रा आती है। यानी कि निद्रा आने का कारण क्या है? थकावट। अच्छा, अब मैं ऑप्शन पढ़ दे रहा हूँ। अन्न का संबंध किससे होगा? मैं ऑप्शन पढ़ दे रहा हूँ पहले, जरा देखिए। लिखा है रात्रि, चावल, विश्राम और भूख। रात्रि, चावल, विश्राम और भूख। तो हर आदमी कह देगा कि जो है भूख, अन्न से भूख मिटती है, उसी प्रकार से निद्रा से थकावट मिटती है। यानी निद्रा लेने से हमें थकावट में सुधार मिलता है, या थकावट दूर हो जाती है। उसी प्रकार से अन्न से हमारी भूख दूर हो जाती है। भूख दूर हो जाती है, यानी भूख दूर होने का कारण क्या है? अन्न है। वैसे थकावट दूर होने का कारण क्या बताइए? निद्रा। तो कारण और प्रभाव का संबंध पूरा हो चुका है। चलिए, ऐसे ही औजार और वस्तु का संबंध है। औजार और वस्तु जैसे कैंची, कपड़ा, कुल्हाड़ी, यानी कैंची का संबंध जो कपड़ा से है। आप कपड़े को काटने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कैंची का। तो आपको औजार और उस वस्तु से संबंध दिखा जा रहा है कि कपड़ा काटने के लिए हम उस औजार का, जिसका नाम है कैंची, का प्रयोग करते हैं। तो वैसे ही आपको बताना रहेगा कि कुल्हाड़ी से क्या काटते हैं। तो कुल्हाड़ी से हर आदमी कह देगा लकड़ी काटते हैं। ऑप्शन अपने मन से भी आप ले सकते हैं, या जो भी दिया रहेगा, लकड़ी, कागज, ठीक है ना, मिट्टी, या कुछ भी दे सकता, लोहा वह दे दिया है।
तो आप समझ जाएंगे कुल्हाड़ी जो है, कुल्हाड़ी का प्रयोग लकड़ी काटने के लिए करते हैं, वैसे कैंची का प्रयोग कपड़ा काटने के लिए करते हैं। जो संबंध इससे इसमें है वही संबंध इससे इसमें भी है। चलिए तीसरा प्रकार है औजार और कार्य का संबंध है। जैसे कुल्हाड़ी का संबंध काटना से है, क्या काटना से वो ऊपर हो गया, लेकिन कुल्हाड़ी क्या काम करता है, उसका कार्य क्या है, काटना। वैसे गोंद का संबंध किससे होगा, चिपकाना से होगा, ठीक है ना, गोंद का संबंध चिपकाने से होगा। चलिए औजार और मापन संबंध, यानी हमारे पास एक औजार दिया रहेगा, उससे क्या मापते हैं, ठीक है ना। अच्छा, जैसे मैंने कह दिया लेक्टोमीटर, उससे क्या मापते हैं, या आपका मीटर पैमाने से क्या मापते हैं, तो मीटर पैमाने से आप लंबाई नापते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार से तापमापी से आप तापक्रम नापते हैं, ताप नापते हैं। और वायु दाब मापी से क्या नापेंगे बताइए, दाब नापेंगे। चलिए तो उसका कार्य हो गया दाब मापना। उत्पादक और उत्पादन में संबंध, जैसे दूध से मक्खन प्राप्त होता है, यानी मक्खन का उत्पन्न होने का कारण क्या बताइए, दूध है, यानी आपका दूध उत्पादक हो गया और उसका उत्पादन क्या है, मक्खन, यानी दूध से मक्खन उत्पन्न होता है। ऐसे मिट्टी से 4 ऑप्शन मैं पढ़ दे रहा हूं क्योंकि इसका ऑप्शन थोड़ा मुश्किल है। जैसे हाँ लिखा है टी सेट, चीनी मिट्टी, सीसा और मिट्टी के बर्तन। टी सेट, चीनी मिट्टी, सीसा और मिट्टी के बर्तन। तो बताइए क्या हो सकता है, मिट्टी से क्या बनाएंगे बताइए, क्या उत्पन्न होगा मिट्टी से, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन। अच्छा, फूल से कली बनती है, नहीं जो है कली से फूल बनता है। वैसे आप बीज से पौधा कह सकते हैं, यहाँ पर बीज से पौधा कह सकते हैं, और भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन बीज से पौधा उत्पन्न होता है, वैसे कली से फूल उत्पन्न होता है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा ध्यान दीजिए, पहाड़ का संबंध, जो संबंध घाटी से है, वही संबंध शत्रु का किससे है, तो सामान्य सी बात है, 2 पहाड़ों के मध्य में घाटी मिलती है, वैसे ही 2 शत्रुओं के संबंध में 2 शत्रुओं के मिलने से या 2 शत्रुओं के संबंध में क्या होता है, संघर्ष होता है, संघर्ष होता है। अच्छा ऑप्शन और भी हैं, चलिए मैं पढ़ दे रहा हूं ऑप्शन। लिखा है संघर्ष शत्रु मित्र और देश, तो बिल्कुल संघर्ष होगा। सुबह का संबंध जिस प्रकार से दोपहर से है, जरा ध्यान दीजिएगा, सुबह का संबंध दोपहर से, यानी सुबह के बाद दोपहर आती है, तो शाम के बाद क्या आएगा, रात्रि आएगी, रात्रि। इसमें ऑप्शन की आवश्यकता आपको नहीं है। लिंग का, अब देखिए लिंग में संबंध आपस में, जैसे पति पुरुष लिंग है या पुलिंग है, वैसे पत्नी स्त्रीलिंग है, तो पति पुरुष लिंग है और स्त्री क्या नाम पत्नी जो है स्त्रीलिंग है। तो बताइए लड़का इसी प्रकार से पुलिंग होगा, तो यहाँ हो जाएगा लड़की, जो स्त्रीलिंग होगा। समानार्थी संबंध, समानार्थी संबंध का मतलब माफ करना, क्षमा करना, दोनों आपस में समान अर्थ वाले हैं। वैसे ही नफरत का संबंध घृणा से हो सकता है, घृणा। अच्छा, विपरीतार्थक संबंध क्या है, सूर्योदय के बाद सूर्यास्त आता है, सूर्योदय का विपरीत अर्थ वाला सूर्यास्त है। दिन का रात, सुबह का शाम, मोटा का पतला, पतला का मोटा, ठीक है ना, लंबा छोटा, तो सूर्योदय का संबंध सूर्यास्त से है। ऐसे ही उद्घाटन का संबंध किससे होगा, समापन से होगा, समापन, समापन से होगा। अच्छा, वर्ग संबंध, जैसे फल केला, यानी केला एक, केले का एक वर्ग है फल, केला जो है एक प्रकार का फल है, उसका ग्रुप है। ऐसे ही अगर मैं ऑप्शन पढ़ दूं, इसका ऑप्शन पढ़ दे रहा हूं जिससे बात साफ हो जाएगी। इसमें लिखा है शेर, गौरैया, सांप और पशु। शेर, गौरैया, सांप और पशु, बताइए स्तनधारी के अंतर्गत कौन आता है, शेर आएगा, क्योंकि गौरैया और ये सब चीज़ें जो है, सांप, ये सब स्तनधारी प्राणी के अंतर्गत नहीं आते हैं। थोड़ा मैं और स्पष्ट लिख दे रहा हूं, शेर होगा। अच्छा, ऐसे क्रिया का संबंध,
पृथ्वी सूर्य के चारों परिक्रमा वाली क्रिया करती है, यानी सूर्य के चारों परिक्रमा कौन करता है? पृथ्वी। वैसे ही पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है चंद्रमा। ध्यान दीजिए, चिड़िया और मछली, यानी चिड़िया रहती कहाँ बताइए? आसमान में, आकाश में, और मछली कहाँ रहती है? पानी में। तो इन दोनों का आपस में संबंध है आसमान और पानी। वैसे ही हवाई जहाज चूंकि आसमान में रहता है, अब हवाई जहाज आसमान में है तो पानी में क्या? उसी प्रकार से आप कह सकते हैं पानी का जहाज भी कह सकते हैं, या जो भी दिया गया हो ऑप्शन में लिखा है पानी, कार, हवा और पानी का जहाज, तो यहां हो जाएगा पानी का जहाज, पानी का जहाज हो जाएगा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, जरा देखिए मात्रा संबंध। मात्रा संबंध कोई समस्या तो नहीं बालक? जरा देखिए मात्रा संबंध, वर्णमाला किससे बनता है? अक्षरों से मिलकर के वर्णमाला बनती है। अच्छा, अक्षरों से मिलकर वर्णमाला बनती है, तो आप कह सकते हैं कि मोतियों से मिलकर, मोती से मिलकर के हार बनते हैं, या जैसा ऑप्शन आपके पास रहे उसी अनुसार व्यवहार करेंगे। उद्देश्य, अब उद्देश्य संबंधित क्या है? जरा ध्यान दीजिए, दवाई से बीमारी से छुटकारा मिल जाता है, तो उसी प्रकार से अज्ञानता, अज्ञानता कह सकते हैं, अज्ञानता से छुटकारा मिलने के लिए पुस्तक की आवश्यकता होती है। अच्छा, अब स्थल रहते कहाँ? जगह का, जैसे शेर कहाँ रहता है? माद में, और खरगोश बिल बनाकर रहता है, या जैसा आपके पास ऑप्शन रहे बिल हो जाएगा। मंद तीव्र भाव संबंध, शीतल और ठंडा, तो इसमें लग रहा है शीतल जैसे कम ठंडा हो और ठंडा बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाए। वैसे मुस्कान और हंसी आप कह सकते हैं, हंसी हो जाएगा, यानी मुस्कान सिर्फ मुस्कुराना होता है, लेकिन हंसी उसका तीव्र भाव है। जैसे शीतल मंद भाव है और ठंडा उसका तीव्र भाव है। चलिए, स्रोत संबंध, वर्षा कहाँ से होती है? बादल से, स्रोत है उसका, वर्षा का स्रोत कौन है? बादल। ऐसे ही सूर्य, सूर्य से यानी धूप का स्रोत क्या है? सूर्य हो जाएगा। अच्छा, बर्फ से, अब गुण संबंध, बर्फ का गुण क्या है? शीतलता। वैसे पृथ्वी का संबंध क्या है बताइए? गुरुत्व, या जैसा आपके पास ऑप्शन रहेगा, यानी पृथ्वी में गुरुत्व का गुण पाया जाता है, वैसे ही बर्फ में शीतलता का गुण पाया जाता है। धन्यवाद इस बात के लिए, और आगे बात हम कल बताएंगे आपको।